अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स की तरफ से इस वक्त मौजूद हूँ रानी बाग में। वंस अगेन एक मेला जारी है हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और हैदराबाद इंतज़ामिया की तरफ से। जब भी ऐसे कोई मेले लगते हैं या इस तरह के कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो लोगों में बड़ी खुशी की लहर आ जाती है और वो इंजॉयमेंट के लिए ज़रूर बाहर आते हैं। तो मिलते हैं लोगों से और लेते हैं उनके व्यूज़ के आया कि हैदराबाद में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए कंटिन्यूसली या कभी कभी। रहिएगा मेरे साथ। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमन और ये फ़ाइन आर्ट्स कर चुकी हैं, इन्होंने अपना स्टॉल भी लगाया। तो इनसे पूछते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से क्या एक्टिविटीज़ हैं और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। जी एमन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। असल में ऑडियंस को आर्ट की नो हाउ नहीं है जितना मैं देखती हूँ, तो यहाँ पर ये इसी क्यूरियोसिटी से आते हैं कि आर्ट है, पेंटिंग्स हैं, थोड़ा इनके लिए प्राइसेस भी हाई हैं, लेकिन एटलीस्ट ये कि ये एक्सेप्ट करेंगे कि आर्ट एक फ़ील्ड है। मेरा वाटर सीरीज़ पर काम है, मैंने पूरा थीम पर काम किया है। एक ये पेंटिंग है मेरी, कहते हैं पानी पर बहुत मुश्किल से काम किया जाता है, उसके जो फ़्लो है, उसके जो वेव्स और टेक्सचर हैं, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। तो मेरी पेंटिंग ज़रा एक्सपेंसिव भी इस वजह से है। हमने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, बहुत सारे आर्ट के हवाले से हमारी पेंटिंग्स लगी हैं यहाँ पर, और कुछ सेरामिक का काम पड़ा हुआ है, और यहाँ पर अलग से फेस पेंटिंग और स्केचिंग वगैरह भी कर रहे हैं, और कुछ ये बुक स्टॉल भी लगाए हैं। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वैसे फाइन आर्टिस्ट हैं। गाने का शौक है? गाने का हल्का फुल्का, मुझे तो गिटार का शौक है, भाई को गाने का शौक है। लाइव स्केच बन रहा है मेरे सामने। इनसे पूछते हैं कि इनको ये काम करने में क्यों दिलचस्पी है इतनी, और माहिराना तरीके से जो है उनके हाथ चल रहे हैं। ये दिलचस्पी इस वजह से है क्योंकि ये मतलब सबसे अलग है, यूनिक वर्क है, तो इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबसे अलग हो। जी सर, कितनी सेल हो जाती है दिन में? दिन में बहुत कम सेल है इधर, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लोग नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, लोग आ रहे नहीं है इधर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चरसी चाय 50 रुपए की, ठंडा पानी 30 रुपए का। इनसे पूछते हैं कि ये चरसी चाय क्या होती है। जी सर, क्या होती है ये चरसी चाय? चरसी चाय चर्च मिलाते हैं उसमें? नहीं मैम, चर्च कौन मिलाता है ओपनली। नहीं तो चरसी चाय है तो चर्च मिलाते होंगे ना चाय में? नहीं, ऑब्वियसली पेशावर में चर्ची टिक्का मिलता है, उसमें क्या चर्च मिलाते हैं? ये जस्ट ब्रांडिंग है। बाजी का किचन मैंने पहली बार देखा है, तो बाजी से पूछते हैं कि वो क्या क्या बनाती हैं, उनकी सेल कितनी है। जी बाजी, क्या क्या रखा है किचन में? अब बिरयानी है, कोरमा, दाल, रायता, सलाद, चपाती और अचार है। वैसे ये बिजनेस करती हैं आप? हाँ, मैंने अभी 2 दिन हुआ ये बिजनेस शुरू किया है, बिस्मिल्लाह यहीं से किए। कंटिन्यू करने का इरादा है? जी, कंटिन्यू करने का इरादा है। बच्चे पालने हैं, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हनी खान, कराची से आए हैं स्पेशली परफॉर्म करने के लिए, और हैदराबाद के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कराची से भी आर्टिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। जी हनी खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? हैदराबाद रानी बाग में जो फेस्टिवल हो रहा है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। हैदराबाद टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया और लोगों को एंटरटेनमेंट फराहम करी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम आगे भी मज़ीद होते रहेंगे। आयशा राजपूत सिंगर हैं, ये भी कराची से तशरीफ लाई हैं, यहाँ पर परफॉर्म किया, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। इनसे पूछते हैं कि यहाँ आके इनको कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है रानी बाग में आके, हैदराबाद में, आप लोग के शहर में आके। मैंने यहाँ परफॉर्म किया, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत लविंग लोग हैं यहाँ के, और मैं चाहूँगी कि हर आर्टिस्ट यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करे। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है ये। रिसेंटली एक फेस्टिवल हुआ है हैदराबाद इंतज़ामिया की तरफ से, तो ये उसके फ़ौरन बाद आपने ये अरेंज किया है, तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी? जी, हमारी स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि हैदराबाद के पब्लिक को बाहर निकालना, उनको एंटरटेन के मौके देना। अभी रिसेंटली आप अगर देखें, इससे 1 हफ़्ता पहले हैदराबाद का जो एक्सपो है उसको दोबारा से हम फाल कर चुके हैं हैदराबाद चैम्बर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री की ताउन से। मेरा नाम आशिक खोसो है, मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हम शुरू से ही एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, बिलखुसूस हैदराबाद जो स्मॉल चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री,
तो ये एक तसलसल है जिसके ये कंटिन्यूएशन में प्रोग्राम हो रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम चैम्बर ने और हमने मिलकर एक्सपो सेंटर हैदराबाद में भी किया था, और उसके बाद यहाँ पर जो ये एक इवेंट हुआ है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के इस मेले में कितना मज़ा आ रहा है, और यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। लोग बहुत खुश हैं, चाहते हैं कि इस तरह के जो है वो मेले लगने चाहिए, फेस्टिवल्स होने चाहिए, और हर तरह की इंजॉयमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर खाने के जो है वो स्टॉल्स भी लगे हुए थे। हमने इंतज़ामिया से भी बात की, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात हैं, और लोग बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग चाहते हैं कि हैदराबाद में इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, ताकि हम लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े और हम अपने ही शहर में एंजॉय कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। कैमरामैन अल्ताफ बलोच के साथ शायद सुन रहे हो हैदराबाद टाइम्स।